फरवरी 2002 की एक ठंडी सुबह पूरा हिंदुस्तान एक भयानक खबर से हिल गया। अयोध्या से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आग की लपटों में घिर गई। S6 कोच, जिसमें अयोध्या से वापस आ रहे हिंदू यात्री थे, एक भयानक अग्निकांड में फंस गए। तेजी से फैलती आग ने कोच को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 49 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उनके जले हुए शरीर इस घटना की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। पूरा देश सदमे में था और गुस्से में था। गोधरा कांड ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता की एक भयानक याद दिला दी। इस घटना ने न केवल राष्ट्रीय विवेक को झकझोर दिया, बल्कि ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला भी शुरू कर दी, जिससे भारतीय समाज की सतह के नीचे धधक रहे गहरे धार्मिक तनाव उजागर हुए। आग लगने के कारण और अपराधियों की पहचान को लेकर सवाल जल्दी ही विवाद का विषय बन गए, जिससे अटकलें और अविश्वास फैल गया। इस त्रासदी के बाद आग लगने के कारणों को समझाने के लिए दो मुख्य सिद्धांत सामने आए। पहला, नानावती मेहता आयोग द्वारा प्रस्तुत, जिसमें एक पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा किया गया। इस कहानी के अनुसार 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने गोधरा स्टेशन पर ट्रेन पर हमला किया। भीड़ ने जानबूझकर कोच को निशाना बनाया, पत्थर फेंके और पेट्रोल का उपयोग करके आग लगा दी। बनर्जी कमीशन ने सुझाव दिया कि आग आकस्मिक थी। आग कोच के भीतर से ही लगी होगी, संभवतः एक उलटे हुए मिट्टी के तेल के स्टोव के कारण। आग इतनी तेजी से फैली कि बाहरी स्रोत से शुरू नहीं हो सकती थी। परस्पर विरोधी आख्यानों ने सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर दिया। गोधरा कांड ने हिंसा की एक लहर शुरू कर दी, जिसने गुजरात राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से क्रोधित हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने मुस्लिम समुदाय पर एक क्रूर प्रतिशोधी हमला किया। अहमदाबाद और अन्य शहरों की सड़कों पर भीड़ घूमती रही, मुस्लिम घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को निशाना बनाया। कई दिनों तक चले दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। हजारों लोग घायल हुए, विस्थापित हुए और जीवन भर के लिए घायल हो गए। गुजरात दंगे सांप्रदायिक घृणा के विनाशकारी परिणामों और अपने नागरिकों की रक्षा करने में राज्य की विफलता की एक कठोर याद दिलाते हैं। इस घटना और उसके बाद के परिणामों ने भारत पर एक लंबी छाया डाली, जिससे धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक अवसरवाद और न्याय प्रदान करने में न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठे। गोधरा कांड के बाद कानूनी कार्यवाही लंबी और कठिन थी। इस घटना के संबंध में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2011 में एक विशेष अदालत ने ट्रेन को जलाने में उनकी भूमिका के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया। 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोष सिद्धि अभियोजन पक्ष के इस तर्क पर आधारित थी कि आग एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2017 में 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। गोधरा कांड आज भी भारत में एक गहरा विभाजनकारी और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। यह घटना और उसके बाद के दंगे लगातार मजबूत भावनाओं को जगाते हैं और राजनीतिक और धार्मिक पहचान के साथ गहराई से जुड़ गए हैं। जहां कुछ लोग इस घटना को आतंकवाद का एक पूर्व नियोजित कृत्य मानते हैं, वहीं अन्य का मानना है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, जिसका इस्तेमाल सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए किया गया था। गोधरा को लेकर बहस भारतीय समाज के भीतर मौजूद बड़े तनावों और भ्रंश रेखाओं का एक सूक्ष्म जगत है। यह संवाद, सुलह और न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह घटना घृणा की मानवीय कीमत और एक विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज में शांति और समझ बनाए रखने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है।